और क्या आपको पता है कि 2016 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने चाइना से पूरे 20 करोड़ रुपयों की लग्जूरियस चड्डियां मंगाई थी। अरे सच्ची, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि अपने प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों के लिए। पर एक मिनट, लड़कियों के लिए 20 करोड़ की चड्डियां मंगवाना, और आखिर क्या है ये प्लेजर स्क्वाड? वेल, इतने भी भोले मत बनो, इसके नाम से आपको एक हिंट तो जरूर मिल गया होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। बेसिकली ये किम जोंग उनके पिताजी किम जोंग इल, जो थे थोड़े मेंटली इल, द्वारा बनाए गए 2000 सुंदर और यंग लड़कियों का एक सीक्रेट ग्रुप है। एंड बाय यंग आई मीन लिटरली 12 से 13 साल की लड़कियां इस ग्रुप में शामिल हैं, जिनका काम होता है सुप्रीम लीडर और उनके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को सेटिस्फाई करना और उन्हें खुश रखना। और हैरानी की बात तो ये है कि अगर कोई लड़की इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है तो वो जिंदगी भर अपने परिवार से नहीं मिल सकती, पर फिर भी उसके माँ बाप उसे हंसी खुशी वहाँ पर भेज देते हैं सुप्रीम लीडर के सर्विस में। लेकिन आखिर क्यों और आखिर ऐसा क्या चल रहा है इन सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड पार्टीज में जो हम तक नहीं पहुँच पाता? वेल, आज के इस वीडियो में हम ये सब जान के रहेंगे कि आखिर क्या है ये प्लेजर स्क्वाड एंड व्हाट गोज ऑन इनसाइड नॉर्थ कोरियाज सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड पार्टीज। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानते हैं कि प्लेजर स्क्वाड आखिर में होता क्या है। बेसिकली प्लेजर स्क्वाड को किम जोंग उन के पिताजी किम जोंग इल ने अपने पिता और नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सूंग के लिए बनाया था, क्योंकि उनकी एक बहुत ही इलॉजिकल और घटिया सी मान्यता थी कि अगर वो नाबालिग वर्जिन लड़कियों के साथ सोएंगे तो वो उनकी की यानी कि लाइफ फोर्स को सोख कर अपने अंदर सोख कर अमर बन जाएंगे। पर ये सारी छिचोरापंती करने के बाद भी 1994 में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद भी प्लेजर स्क्वाड को बंद नहीं किया गया, बल्कि अभी आ चुका था उनके बेटे किम जोंग इल के हाथों में, जो हर साल 50 नई लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल किया करते। और इसी के कारण आज की तारीख में प्लेजर स्क्वाड में लगभग 2000 लड़कियां शामिल हैं। लेकिन इन सब का एक ही काम नहीं है, बल्कि प्लेजर स्क्वाड असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो उसका पहला यूनिट है उसे कहा जाता है सिंगिंग एंड डांसिंग स्क्वाड, जिनका काम होता है गाना गा के और नाच के अपने लीडर और उनके गेस्ट को एंटरटेन करना। दूसरा यूनिट है हैप्पीनेस स्क्वाड, जिन्हें स्पेसिफिकली सिर्फ लीडर का मसाज करने के लिए रखा गया है। और फिर आता है तीसरा यूनिट मानजोक जो लीडर और उनके गेस्ट्स को सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, जानते हैं कि प्लेजर स्क्वाड के लिए लड़कियों को किस बेसिस पर और कौन सेलेक्ट करता है। सो बेसिकली प्लेजर स्क्वाड के लिए लड़कियां ढूंढने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर सारे पब्लिक और मिलिट्री ऑफिसर्स को खुद नॉर्थ कोरिया का लीडर देता है, और इस पर लिटरली उनका जॉब जीना मरना सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि अगर किसी ऑफिसर द्वारा लाई हुई लड़की फाइनल राउंड में सिलेक्ट नहीं होती और ऐसा उस ऑफिसर के साथ लगातार 3 सालों तक होगा, तो उसकी नौकरी, पद, रुतबा सब कुछ छीन कर उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। और इसी चीज के डर के कारण सारे ऑफिसर्स दिन रात पूरे नॉर्थ कोरिया में सुंदर लड़कियों की खोज में भटकते रहते हैं, और भटक भटक कर वो आ जाते हैं स्कूल के मैदानों पर अपने लीडर के लिए एक नाबालिग और सुंदर बच्ची आई मीन लड़की ढूंढने। अब समझो, अगर उन्हें कोई अच्छी लड़की मिल भी गई तो उन्हें सारे क्राइटेरियाज में फिट होना चाहिए ताकि उन्हें अपने लीडर की सेवा करने का सौभाग्य मिले। और सबसे पहला क्राइटेरिया है कि लड़की का सॉन्गबुन अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो ऊंची जाति की होनी चाहिए। दूसरा कि वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड हाइट की होनी चाहिए। पर ये स्टैंडर्ड हाइट तो एक्चुअली में चेंज होती रहती है। जैसे किम इल सूंग के राज के दौरान उनकी हाइट ज्यादा होने के कारण लड़कियों के लिए एवरेज हाइट 5 फुट 4 या फिर 5 फुट 5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन किम जोंग इल और किम जोंग उन दोनों की हाइट छोटी है, जिसके कारण एवरेज हाइट को 5 फुट 3 या उसके आसपास कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीजों के क्राइटेरिया तो तीनों पीढ़ियों ने बरकरार रखे हैं, और वो है लड़की के शरीर पे कोई निशान या घाव नहीं होने चाहिए, उसकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनिन होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो वर्जिन होनी चाहिए। और उसकी पूरी श्योरिटी के लिए इन 13 से 14 साल की लड़कियों के सिलेक्ट होने के बाद एक वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है टू मेक श्योर कि लड़की वर्जिन है। और फिर जो लड़कियां इन टेस्ट में पास होती है सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन सिलेक्ट होना इनके लिए कोई जश्न वश्न की बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट होते ही इन्हें अपनी पढ़ाई, घर परिवार सब कुछ छोड़कर योंगयांग शहर के एक सीक्रेट स्कूल में जाना पड़ता है, जिन स्कूल्स में इन छोटी छोटी लड़कियों को सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह सुप्रीम लीडर को सेटिस्फाइड और खुश रखना है। और हैरानी की बात तो यह है कि लड़कियों के माँ बाप बड़ी खुशी से अपनी लड़कियों को वहाँ पर भेज देते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सारे लोग प्लेजर स्क्वाड्स के काले सच से अभी तक वाकिफ नहीं है। उनसे कहा जाता है कि उनकी बेटी एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाली है और वो लीडर की और देश की सेवा करने वाली है।
और माँ बाप इस बात से गर्व मानते हैं क्योंकि लिटरली प्लेजर स्क्वाड मेंबर्स को मिलिट्री के इक्वल वाला ओहदा दिया जाता है और साथ ही में लड़की के माँ बाप को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसके बदले में वो अपनी बेटी की जिंदगी का ही सौदा कर रहे हैं, जिसे जीते जी तो वो अब कभी नहीं देख पाएंगे और ना ही कभी मिल पाएंगे। अब फ्रेंड्स सवाल आता है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या होता है फिर इन लड़कियों के साथ और क्या कुल खिलाते हैं इनके सुप्रीम लीडर्स अपने इन सीक्रेट पार्टीज में। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के इस प्लेजर स्क्वाड्स की ज्यादा डिटेल्स दुनिया भर के रिसर्चर्स और एनालिस्ट के पास नहीं है, लेकिन किम जोंग इल के भतीजे ली इल नाम ने अपने मरने से पहले एक किताब पब्लिश की थी जिसमें उसने अपने चाचा के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश किया था और उसी किताब में ये जिक्र किया गया है प्लेजर स्क्वाड की सीक्रेट पार्टियों का जो किम जोंग इल के योंगयांग वाले बंगले में या फिर उसके प्राइवेट रिजॉर्ट्स में हुआ करती थी। और इन पार्टीज को नॉर्थ कोरिया के सबसे हाई रैंकिंग एलीट ऑफिशियल्स अटेंड किया करते थे जो पार्टी में जाने से पहले अपने अपने प्रेफरेंसेस बताते हैं कि उन्हें किस तरह की लड़कियां चाहिए और फिर उस प्रेफरेंस से मैच होने वाली लड़की ही उस ऑफिशियल को रात भर सब कुछ करके सर्व करती है। अब आपको पता है कि इन पार्टीज में क्या होता है, लेकिन ये पार्टीज कहाँ होती है और इन्हें कौन कौन अटेंड करता है इसमें थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं और साथ ही में इन पार्टीज के अंदर असल में क्या होता है। बेसिकली शुरुआत होती है अलग अलग डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंसेस से जिसमें प्लेजर स्क्वाड के पहले यूनिट की लड़कियां लीडर और उनके गेस्ट को एंटरटेन करती है और उस वक्त उन्होंने बहुत ही छोटा ना के बराबर कपड़ा पहना होता है या बिना कपड़े के भी परफॉर्म करती है क्योंकि उनसे कहा जाता है कि वो अपने आप को जितना एक्सपोज करेंगी उसका मतलब होगा वो उतना ज्यादा अपने देश के प्रति वफादार है। लेकिन इन परफॉर्मेंसेस में भी कई बार बीच में किम जोंग इल खुद कोई डांस कोरियोग्राफ करके उनसे कहता था कि वो इस तरह नाचे। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। क्या कभी बीच में ही कह देता कि चलो अपना टॉप निकाल दो। यहाँ तक कि वो अपने गेस्ट को भी नहीं छोड़ता था, वो उन्हें भी स्टेज पर जाके बेली डांस करने के लिए ऑर्डर करता था और उसकी यही पार्टी से ये साबित होता है कि वो कितना अय्याश था जिसे महंगी दारू, एक्सोटिक खाना, डांस और लड़कियों का बहुत शौक था। वो भी उसने खुद के लिए एक मल्टी इंटरनेशनल शेफ्स का क्रू अपने घर में रखा था और वो हमेशा प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों को दूसरे देशों में भेजता था ताकि वो वहाँ का डांसिंग कराए और उसके सामने परफॉर्म करके उसे खुश करे। लेकिन सिर्फ खाना और डांस ही नहीं बल्कि किम जोंग इल गानों का भी बहुत शौकीन था, वो भी स्पेशली साउथ कोरियन गानों का। और अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन गाने सुनना बैन है जिसके लिए लोगों को जेल यहाँ तक कि पब्लिकली एग्जीक्यूट भी किया गया है। पर बेचारे नॉर्थ कोरिया के लोगों को कहाँ पता था कि साउथ कोरियन गानों का सबसे बड़ा फैन तो उनका खुद का डियर लीडर किम जोंग इल ही था, जिसका असली रूप तो तब सामने आता था जब रातें और गहरी होने लगती थी और शराब का नशा उस पर हावी होने लगता था और तब वो खेलता था अपना फेवरेट गेम जिसमें हारने वालों को एक एक करके अपने कपड़े निकालने पड़ते थे और फिर चाहे वो लड़की हो या उसके खुद के गेस्ट्स। और बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे गेम में हारने वाले आदमी को खुद का सर शेव करना पड़ता था और लड़कियों को अपना प्राइवेट पार्ट। सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है, न जाने कैसे कैसे घिनौने और जुल्मी काम वो छोटी छोटी लड़कियों से कराता था और क्या बीतती होगी उन पर। और अगर कोई लड़की गेम खेलने से या कपड़ा उतारने से इनकार कर दे तो उसे उस पार्टी से और प्लेजर स्क्वाड से तुरंत निकाल दिया जाता था एंड ऑब्वियसली उसकी लाइफ उसके बाद मिजरेबल बना दी जाती थी। अगर आपको जानना है उसके बाद क्या होता था तो वैसे तो ऐसे बहुत ही कम केसेस है जहाँ पर प्लेजर स्क्वाड की कोई लड़की को दिए गए ऑर्डर को किसी ने इनकार करने की जुर्रत की, क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जाता था कि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता था कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो बस ये सोचते थे कि उनका ये काम है और देश के प्रति उनकी वफादारी है और वो उसे जितना अच्छे से हो सके निभा सके। लेकिन जो लड़कियां किसी ऑर्डर को करने से इनकार कर देती है तो उसे प्लेजर स्क्वाड के आलीशान विला से निकालकर सीधा दूर किसी पहाड़ी इलाके में भेज दिया जाता था जहाँ से वो ना अपने घर लौट सकती है और ना वहाँ पर रहने के लिए उसके पास कोई बेसिक फैसिलिटीज होती। और नॉर्मली भी 23 से 24 साल की उम्र में लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड से रिटायरमेंट लेना पड़ता था क्योंकि 23 से 24 साल की लड़की उनके सुप्रीम लीडर के हिसाब से जवान नहीं होती और इसीलिए कई बार रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मिलिट्री ज्वाइन कर सके या तो फिर इन्हें लीडर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन इनमें से भी जो सबसे सुंदर लड़कियां होती है उन्हें सुप्रीम लीडर अपने सबसे वफादार ऑफिसर्स को गिफ्ट के तौर पर या तो उनकी बीवी ही बना देता है। और ऐसा कहा जाता है कि खुद किम जोंग उन की बीवी री सोल जू भी पहले प्लेजर स्क्वाड में एक सिंगर हुआ करती थी
पर शायद चांसेस है कि ये सब झूठ है, क्योंकि आज तक हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में जो कुछ भी पता चला है वो सारी चीजें या तो हमें नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों के थ्रू पता चली है, या फिर वो किसी एक्सपर्ट के थोड़े बहुत मिली हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बनाए हुए एजम्पशंस है। लेकिन दोनों भी केसेस में हम इसे पूरी तरीके से सच नहीं मान सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के नॉर्मल लोगों को वैसे ही नहीं पता रहता कि उनके लीडर की जिंदगी में क्या चल रहा है। और दूसरे केस में ये वैसे ही लगाए हुए अनुमान हो सकते हैं जो कई बार गलत हो सकते हैं, जैसे कि 2013 में हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि किम जोंग उन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पब्लिकली एग्जीक्यूट करवा दिया था। लेकिन फिर एक ही साल बाद वो टेलीविजन पर किम जोंग उन से हाथ मिलाते हुए देखी गई, खुश और 100% जिंदा। और एक बात भी है फ्रेंड्स, किम जोंग उन ने अपने पिता के मरने के बाद पूरे 3 सालों तक प्लेजर स्क्वाड को बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्लेजर स्क्वाड के कारण किम जोंग उन के पिता किम जोंग उन की मां पर ध्यान नहीं दिया करते थे, जिसके कारण उसकी मां हमेशा दुखी रहती थी और इसीलिए वो बचपन से प्लेजर स्क्वाड से नफरत करता था, जिस वजह से उसने उसे बंद करवा दिया। और अब जो नया प्लेजर स्क्वाड है वो सिर्फ गाना गा के और डांस करके किम जोंग उन को एंटरटेन करता है। और ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि 2007 में नॉर्थ कोरिया से भागी हुई एक प्लेजर स्क्वाड मेंबर का कहना है। लेकिन फिर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि किम जोंग उन ने अपने खुद के अंकल को भी एग्जीक्यूट करवा दिया था, क्योंकि उसने बिना किम जोंग उन के परमिशन के प्लेजर स्क्वाड को खुद के लिए यूज किया था। तो बात यहाँ पर ये है ना कि भाई इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं अपने प्लेजर स्क्वाड के लिए। और अगर ये प्लेजर स्क्वाड सिर्फ नाच गाना करते हैं तो फिर इनके लिए 20 करोड़ की अंडरवेयर क्यों मंगवाई गई थी? नेशन वांट्स टू नो, नॉट नॉर्थ कोरिया, इंडिया। अब टू बी ऑनेस्ट मैं तो काफी कंफ्यूज्ड हूँ कि असल में सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये चीज नहीं बोल सकते कि नॉर्थ कोरिया में जो भी इंफॉर्मेशन फैलती है 90% चांस है कि वो प्रोपोगेंडा हो सकता है। लेकिन अब तक हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है नॉर्थ कोरिया के बारे में और वो जितनी लेजिट लग रही है, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि प्लेजर स्क्वाड और इन सारी सीक्रेट पार्टीज के सच होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कि आपको किम जोंग उन भी अपने पिता और दादा की तरह ही प्लेजर स्क्वाड का गलत इस्तेमाल करता हुआ सुप्रीम लीडर लगता है, या फिर आपको वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर लगता है? अब टू बी ऑनेस्ट उसकी दूसरी हरकतों से तो रिस्पॉन्सिबल लीडर तो नहीं लगता मुझे पर्सनली, पर आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, लगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अजीब लगे लेकिन ये देश के स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और ऐसी सुरक्षा की उनको काफी जरूरत है। एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।